हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर का पार्ट 2। पार्ट 1 हम इसका ऑलरेडी कर चुके हैं, तो देखते हैं हमने इसको कहाँ तक किया था। ईश्वरन जो है स्टोरी सुना रहा था अपने स्कूल की, और जो है वो हाथी के टो पे वार करता है और फिर हाथी जो है कोलैप्स हो जाता है। तो अब उसके आगे देखते हैं हम क्या है कहानी के अंदर। उसके आगे है एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। और कहानी सुनाते सुनाते इस मोमेंट पे जो ईश्वरन है अपनी कहानी को छोड़ के चला जाता है। एंड और गेट अप मम्बलिंग, और बड़बड़ाते हुए खड़ा हो जाता है। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस। अब वो कहता है भाई मैं जो है गैस जला के आता हूँ एंड वार्मिंग अप द डिनर। वो कहता है कि भाई मैं डिनर गर्म करके आता हूँ। महेंद्र वुड हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन। अब महेंद्र जो है बहुत ही ज़्यादा गहरी अटेंशन से इस कहानी को सुन रहा था। वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, अब वो उसको ऐसे ही कुर्सी पे झूलता हुआ छोड़कर चला जाता है। व्हेन ही रिटर्न, जब ईश्वरन वापस आता है, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। तो जहां से उसने कहानी सुनाना बंद किया था वहां से उसको कहानी को नहीं उठाता है। महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending। अब महेंद्र को उसको याद दिलाना पड़ता है कि भाई कंक्लूजन अभी भी रहता है, ठीक है। अच्छा, वेल वेटनरी डॉक्टर was summoned to revive the animal। अच्छा, फिर एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाया जाता है ताकि उसकी हालत का पता चल सके, एलिफेंट की हालत का पता चल सके। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, तो अपने कंधे हिलाते हुए इस बात को कहता है। 2 days later, 2 दिन के बाद, इट वॉज लेट अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल। और 2 दिन के बाद उस हाथी को उसके महावत के द्वारा जंगल में ले जाया जाता है। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई है। आगे करते हैं। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? अब जो महेंद्र है वो ईश्वर से पूछता है भाई तुमने ये सब कैसे किया, उस इतने भारी विशाल जानवर को किस तरीके से तुमने नीचे गिरा दिया। इट हैज समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट। ये एक जापानीज आर्ट है, आई थिंक, मुझे लगता है सर, कराटे और जू जित्सु इट इज कॉल्ड। ये या तो कराटे होगी या फिर जू जुत्सु होगी। अच्छा, आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर। मैंने इसके बारे में कहीं पर पढ़ा था। इट टेम्परेरली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम। यूसी, ये जो है पैरालाइसिस कर देती है थोड़े समय के लिए नर्वस सिस्टम को। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर। कोई भी ऐसी कहानी नहीं कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जब ईश्वरन कोई कहानी नहीं सुनाता। ओके, हॉरर कहानियां या फिर सस्पेंस से जुड़ी हुई कहानियां, वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे वो कहानी अच्छी हो या ना हो, महेंद्र इंजॉयड लिसनिंग टू इट। महेंद्र को वो कहानियां सुनना पसंद था। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द inimitable वे इन विच इट वॉज टोल्ड, क्योंकि जिस तरीके से ईश्वरन इस कहानी को बनाकर सुनाता था वो तरीका बड़ा ही पसंद आता था महेंद्र को। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of TV in Mahendra's living quarter। महेंद्र का जो लिविंग क्वार्टर है उसमें जो ईश्वरन है वो टीवी की जो कमी है उसको पूरा कर देता था। आगे चलते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था, ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? क्या आज रात को मैं डिनर के लिए कुछ स्पेशल बना सकता हूँ? आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज एक बड़ा ही पवित्र दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर, क्योंकि ट्रेडिशन और परंपरा के अनुसार आज के दिन हम हमारे जितने भी पूर्वज हैं उनकी आत्माओं को अच्छा खाना खिलाते हैं, मतलब कनागत लग गए थे इनके। दैट नाइट महेंद्र enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills। और उस रात महेंद्र ने बड़ा ही डिलीशियस खाना खाया और ईश्वरन के खाना बनाने का जो कौशल होता है उस पे तारीफ करी। ही seemed very pleased, बट वो बड़ा ही खुश नजर आया, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, ना चाहते हुए भी, लॉन्च इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट, एक बड़े ही विचित्र बात उसने बोली, इन्वॉल्विंग द सुपर, जिसमें सुपर पावर्स की बात हो रही है। यू नो सर, क्या आप जानते हैं, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया
वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरल ग्राउंड। क्या आपको पता है सर कि जिस जगह पर हम अभी हैं वो जगह पहले एक कब्रिस्तान हुआ करती थी। ही स्टार्टेड, और वो अपनी कहानी बनाना शुरू कर देता है। महेंद्र वॉज jerked आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी he had drifted into after the satisfying meal। अब महेंद्र ने इतना अच्छा शांति भरा खाना खाया, इतना संतुष्ट और संतुष्ट हो गया वो उस खाना खाने से, लेकिन एकदम से जब्ट अप हो जाता है, एकदम से उस अच्छे मोमेंट से बाहर आ जाता है। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, मुझे तो पहले ही दिन पता चल गया था सर। अब ईश्वरन बोलता है, व्हेन आई सो अ ह्यूमन स्कल, जब मैंने एक आदमी की खोपड़ी को देखा, लाइंग ऑन द पाथ, रास्ते में। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड। अब ईश्वरन अपनी कहानी कंटिन्यू करता है और कहता है कि आज आज भी जो है मुझे जो है कोई भी हड्डी दिखाई दे जाती है, इंसान की स्कल दिखाई दे जाती है, खोपड़ी दिखाई दे जाती है। ओके, अब देखो जैसे पिक्चर में यहाँ पर एक बनी हुई है ना, ये वाली, इस तरीके से। चलो भाई आगे देखते हैं ईश्वरन भाई साहब क्या बोल देंगे कहानी में। He went on to narrate how he sometimes saw ghost at night। अब वो ये कहानी बताता है कि वो किस तरीके से रात को भूत देखता है। आई एम नॉट easily frightened by these things। मैं आसानी से इन चीज़ों से नहीं डरता सर। आई एम ब्रेव फेलो, मैं एक बहुत ही बहादुर व्यक्ति हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वुमन, लेकिन एक औरत का जो भूत है, which appears off and on at midnight during the full moon, जो पूर्णिमा की रात को कभी कभी दिखाई देती है। इट इज एन अगली क्रिएचर, ये एक बड़ा ही बदसूरत सा क्रिएचर है। विद मैटेड हेयर, इसके बाल बिखरे हुए हैं, एंड श्रिवल्ड फेस, बड़ा ही गंदा उसका चेहरा है। लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म, जैसे कि एक कंकाल जो है अपने हाथ में कोई फीटस लिए हुए होता है। फीटस होता है बच्चा, छोटा बच्चा। ओके, मतलब फीटस को अपने हाथ में लिए हुए है, वो कंकाल है उसका। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, महेंद्र जो है बिल्कुल कांप उठता है जब ये ईश्वरन इस बात को बताता है। एंड इंटरप्टेड रैदर शार्पली, और बड़े ही रूखे स्वभाव से उसको इंटरप्ट कर देता है। यू आर क्रेजी ईश्वरन, ईश्वरन तुम पागल हो। देर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट्स, भूत भात कोई चीज नहीं होती है। इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सिर्फ तुम्हारे मनगढ़ंत कहानी है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना उसका चेकअप करवा लो। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने दिमाग का भी इलाज करवा लो। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम, ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, उसने कमरे को छोड़ दिया और चला गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, और वो उम्मीद कर रहा था कि भाई ईश्वरन है ना कुछ दिनों तक अब ऐसा ही रहेगा, मतलब ज्यादा बात नहीं करेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वो सरप्राइज, लेकिन अगली ही सुबह वो बड़ा ही सरप्राइज हो जाता है। टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकटिव एज एवर, क्योंकि वो देखता है कि जो कुक है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, बिल्कुल बात करने वाला, और बिल्कुल की थोड़ी देर के लिए भी चुप नहीं बैठता था। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। ओके, अब फ्रॉम दैट डे, उस दिन से ही महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज। अब उस दिन से ही जब महेंद्र ने अपनी बहादुर भरी बात करी थी, उस दिन के बाद से ही जो महेंद्र है रात को सही नहीं रहता है, मतलब कि उसको कंफर्टेबल फील नहीं होता है। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस, हर रात को वो जो है उसमें अंधेरे में झांक कर देखता है, अंधेरे में, आउटसाइड थ्रू द विंडो, खिड़की के बाहर। नेक्स्ट टू हिज बेड, जो उसके बेड के बिल्कुल करीब होती है खिड़की, उसके बाहर जो है झांक कर देखता है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। हाँ भाई चलो अब चलते हैं। ट्राइंग टू मेक श्योर, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। अब वो देखता कि इस घनघोर अंधेरे में कोई डार्क जो है शेप तो उसको दिखाई नहीं दे रही, मतलब उसके मन में वहम हो गया जब से ईश्वरन ने ये भूत वाली बात बताई कि हो सकता है कि अंधेरे में कोई भूत दिखाई दे जाए। बट लेकिन
ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता था, विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। और जो फैक्ट्री है उसकी रोशनी दिखाई देती थी, जो उसकी लाइट जली हुई थी वो दिखाई देती थी काफी मीलों तक। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. हमेशा उसको जो है ना लैंडस्केप पसंद आती थी, पूर्णिमा की रात को वो देखता था, बिल्कुल खुला मैदान देखता था। बट लेकिन आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी, लेकिन ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद, ऑफ द फीमेल गोस्ट, उस फीमेल गोस्ट की बात सुनने के बाद, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, और उसने अपनी खिड़की से बाहर देखना ही बंद कर दिया। व्हेन द मून वॉज फुल, जब पूर्णिमा की रात होती है उसने अपनी खिड़की से बाहर देखना ही बंद कर दिया, इतना डर गया था वो उसकी बात से। अब आगे देखते हैं। वन नाइट, एक रात को, महेंद्र वॉज वॉकन अप। अब एक रात को क्या हुआ भाई, महेंद्र जो है जाग जाता है, फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद से जाग जाता है, बाय अ लो मून, मौन होता है करहाने की आवाज उसको सुनाई देती है, क्लोज टू हिज विंडो, अपनी जो कमरा है उसकी खिड़की के पास। एट फर्स्ट, पहले तो ही पुट इट डाउन टू अ कैट, पहले तो सोचा कि भाई एक बिल्ली है जो प्रॉलिंग कर रही है, गुर्रा रही है अराउंड हिज, फॉर माइस, मतलब चूहों चूहों के लिए। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट, लेकिन ये जो साउंड था ना, एक बिल्ली इतना ज्यादा साउंड नहीं निकाल सकती। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट, लिस्ट ही शुड behold a sight which would stop his heart। तो उसको थोड़ा सा डर हो गया, और उसने पहले तो अपने आप को रोकने की कोशिश करी कि भाई मैं बाहर ना देखूं, कभी कुछ ऐसा मैं देख लूं जिससे मुझे हार्ट अटैक आ जाए। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन, लेकिन जो वेलिंग है, जो बिलखने की आवाज है, रोने की जो आवाज है, बहुत ज्यादा तेज हो गई, और जिसको आप सहन नहीं कर पाए। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एंड मोर, अब वो अपनी इस जिज्ञासा को और ज्यादा रोक नहीं पाया। लोअरिंग हिमसेल्फ टू लेवल ऑफ द विंडो सिल, अब खिड़की की जो सिल होती है उसके लेवल तक अपने सिर को उठाता है और देखता है। ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड, अब बाहर उसको बिल्कुल चांदनी दिखाई देती है, दूधिया रोशनी दिखाई देती है, मून लाइट दिखाई देती है। देयर, नॉट टू फार, ज्यादा दूर नहीं, वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल, एक काली काली सी आकृति खड़ी थी बाहर, और उसके हाथ में एक बंडल था। महेंद्र ब्रोक इनटू कोल्ड स्वेट, महेंद्र पूरे बॉडी में स्वेट आ गया, पसीना आ गया, एंड फेल बैक ऑन हिज पिलो, और अपने तकिए पर नीचे आकर वापस लेट गया, पैंटिंग, हाफ रहा था। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गैट्सली एक्सपीरियंस, ही बिगन टू रीजन विद हिमसेल्फ, और जो भूत का जो क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस उसने किया, उस भूत को देखने का जो अनुभव उसने किया, उससे वो बहुत ज्यादा डर गया। एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट, और उसने निष्कर्ष निकाला, दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, हो सकता है कि ये उसकी मन की कोई मन का वहम हो। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, और उसने उसने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरे बस भ्रम हो, मेरे दिमाग का, और कुछ नहीं, बस इतना ही सोच के वो सो गया। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब सुबह वो उठा, हैड अ बाथ, नहाया, एंड केम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए आया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, जो रात को उसने देखा और उस चीज का जो डर उसको था वो अब खत्म हो गया, उसके चेहरे पे दिखाई नहीं दे रहा था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर, और दरवाजे पर ईश्वरन ने उसको ग्रीट किया, विश किया, गुड मॉर्निंग, विद हिज लंच पैकेट, अपना उसको उसका लंच पैकेट दिया, एंड हिज बैग, और उसका बैग दिया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड, अब जैसे ही महेंद्र बाहर जाने वाला था तो उसने ईश्वरन मुस्कुराता है और उससे कहता है, सर रिमेंबर द अदर डे, सर आपको याद है उस दिन, व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट, जब मैं आपको उस फीमेल गोस्ट के बारे में बता रहा था, विद द फीटस इन इट्स आर्म, जिसके हाथ में एक बच्चा होता है। यू वर सो एंग्री विद मी, आप मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से थे, फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, कि मैं इन चीजों को इमेजिन करता हूँ। वेल देखो, यू सो हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, आपने खुद उसको देखा। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, कराहने की आवाज, रोने की आवाज जो आ रही थी, मैं उसको सुनकर दौड़ा हुआ आया। दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो आपके कमरे से आ रही थी।
A chill went down Mahinder's spine. महेंद्र का पूरा जो बॉडी है बिल्कुल सुन्न पड़ गई. He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. और उसने ईश्वरन की बात पूरी होने का इंतजार नहीं किया. He hurried away to his office. और भाग के अपने ऑफिस गया. And handed his papers, resolving to leave the haunted place द वेरी नेक्स्ट डे. और अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे कर लिए ताकि वो अगले दिन इस जगह को छोड़ सके. तो ये आपकी कहानी है, ईश्वरन ने जो है महेंद्र को ये सुनाई थी. तो आई होप सो पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. तो इसी तरीके से बने रहिएगा चैनल के ऊपर. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय, टेक केयर.